Assalamu alaikum, my dear students. I am Mohammed Said with today's lesson for class 8. Subject is English and the topic is global warming. Title: बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर वसी चैप्टर इसलिए करोन इसी डिवाइड पार्ट्सन मज पैरावाइज पढ़ो और आज करो इस कोशिश अमुक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने शुरुआत अमिच कर तो गोडनिक कह पैराग्राफ करो कवर यह तुज किताब हुंद पेज नंबर 17 अत पे करो स्टार्ट. Global warming, a catastrophe in the making. Mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. The devastating effect of a man-made catastrophe, that is global warming, have already become evident. Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. Global warming is a common term used today, especially in the print and electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.4 degrees centigrade, that is 1.4 degree Fahrenheit, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. So, start में मैनकाइंड हैज़ बीन फेसिंग नेचुरल डेथ, यानी इंसानी नस्ल जो है इसको कई तरह की कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है या पड़ा है. हैज़ बीन फेसिंग सामना करता रहता है ये, लाइक जैसे सैलाब है, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स हैं, जलजले, देन स्टॉर्म्स, तूफान हैं, साइक्लोन्स, गर्दोबाद, सुनामीज वगैरह. द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ए मैन मेड कैटास्ट्रॉफ, यानी ये जो कुदरती आफात के अलावा एक ऐसी आफत है जिसको इंसान ने तैयार किया है, इंसान पाने बनोमुत, इंसान संदो कारो वजूद समझामुत. ग्लोबल वार्मिंग युस जन तुथ ये आफत यमिक असरात, यमिक मुजर असरात, यमिक तबाहकुन असरात अयान, ये जाहिर हो चुके हैं. अब ये लेसन आपने पढ़ के आप समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या और फिर इसके क्या असरात हो सकते हैं या इसके क्या असरात हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म यूज्ड टुडे. एक आम लफ्ज है जिसको कि आज इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी खास तौर पे अखबारात में या फिर मीडिया में कसरत से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. इट रेफर्स टू राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स. अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरे अरज जो है, कुरे अरज पे दर्जे हरारत जो है बढ़ रहा है. एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ्स एटमॉस्फेयर है, कुरे अरज का जो ये एवरेज टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है और इसके असरात से बुरे एंड ओशंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स, खास यानी औसत दर्जे हरारत जो है ये बढ़ रहा है, इसके जो असरात पड़ रहे हैं ऑन ओशंस पे पड़ रहे हैं और इसके बाकी जो असरात हैं इस सब को आप ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे.
यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे अर्थ का जो ये टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है और इसके कौन से असरात समुद्रों पे पड़ रहे हैं, बाकी जो असरात हैं उसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग इज द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degree Celsius, that is 1.4 degree Fahrenheit, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. यानी last 100 years में क्या हो गया है, in the last 100 years जो पिछला 100 ओवर ईयर जो सदी गुजर गई है उसमें क्या हो गया कि अर्थ's एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, अबाउट 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी इसमें से जो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड में से इट इज 2/3 इंक्रीज जो हो गया है वो सिर्फ लास्ट 3 डिकेड्स में हुआ है. जो पिछले 30 साल, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर, जो पिछले 30 साल हुए उसी में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है. वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अब इसका जो अहम वजह है, खास वजह जो है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसों की तादाद जो है वो बढ़ रही है. ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये धुआं जो है, धुएं में से ग्रीन हाउस निकलते हैं, हमारे कारखाने जो हैं वहाँ से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, इसमें से ग्रीन हाउस जो हैं ये एग्जिट होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है. और इसके अलावा ये इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस हो रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार जो है बढ़ रही है. यानी कौन कौन सी ये एक्टिविटी जो है ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें डिफॉरेस्ट्रेशन है और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जंगलों का कटाव है और बर्निंग यानी धुआं जो है जो जलाते हैं हम, ईंधन वगैरह जो जलाते हैं उससे हो रहा है. फिर एन इंक्रीज in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. अब ये जमीन पर जो दर्जा हरारत में ज्यादती हो रही है तो इससे क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, तो जमीन पर जो समंदर के पानी जो है समुद्र का उसमें इजाफा होगा और इसका फैलाव जो है वो बढ़ जाएगा और इसके नतीजे में amount and pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. यानी सबट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हैं एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेसिपिटेशन होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में यहाँ प्रेसिपिटेशन जो है बढ़ सकती है, इस तरह टेम्परेचर पे असर पड़ सकता है. यानी इसमें जो है फैलाव जो है सबट्रॉपिकल डेजर्ट्स, प्रोबेबल एक्सपेंशन इनमें हो सकता है, इसमें फैलाव आ सकता है. वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन आर्टिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट एंड सी आइस. अब वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है एक्सपेक्ट किया जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड यानी ख्याल किया जाता है कि इसका ज्यादा जो है असर जो है जो आर्टिक रीजन में पड़ेगा, यानी पोलर रीजन है जिसको कि फ्रिजिड रीजन भी कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में पाया जाता है, उस पे ज़्यादा पड़ेगा. एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स. इससे ग्लेशियर्स जो हैं कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअसली रिट्रीट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे. परमाफ्रॉस्ट एंड सी यानी जो बर्फ के तोदे हैं वो सब के सब जो हैं पिघलना शुरू हो जाएंगे. तो इसके नतीजे में क्या होगा, other likely effects of warming include more frequent occurrence of extreme weather events including heat waves, droughts and heavy rainfalls. ये टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग के मुमकिना जो दीगर असरात हैं उनमें शदीद किस्म के मौसमी हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं. गर्मी की लहरें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, कहत हो सकता है, भारी बारिशें हो सकती हैं, बदलते including heat waves, droughts and heavy rainfalls, species extinction due to shifting temperature and change in agriculture yields. और इसके नतीजे में इस दर्जा हरारत के बढ़ने के सबब जानदारों का नापेद होना और ज़र्री पैदावार में तब्दीली जो हैं ये शामिल हैं. So these are the two paragraphs. इसमें जो difficult words हैं उसमें मैंने लिखा है कैटास्ट्रॉफ है, सो इट इज़ ए नेचुरल कैटास्ट्रॉफ, या आज आप देख रहे हैं कोविड-19 जो है इट इज़ ए कैटास्ट्रॉफ, एक आफत है. डेवेस्टेटिंग, फिर तबाह कौन है, ए डेवेस्टेटिंग साइक्लोन स्ट्रक बांग्लादेश. एविडेंट, शी एट चिप्स विद एविडेंट एंजॉयमेंट. कंसंट्रेशन, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. फिर प्रोबेबल, it is probable that economy will
deteriorate further, यानी आजकल जो माली हालत कमज़ोर हो रही है अभी मुमकिन है कि और भी कमज़ोर हो जाएगी. retreat, it was a speedy retreat. फिर evaluation में हम जाएंगे. what does global warming represent? So इसका आंसर मैंने लिख के रखा है. it refers to the rising average temperature of Earth's atmosphere and oceans and its related effects. फिर a decade means, does a decade mean 10 years or 100 years? इस तरह the term used for 100 years is decade or century. the main reason for global warming is increase in, किस में increase होता है, main reason क्या है? write two effects of an increase in global temperature, और global temperature increase होता है इसके दो असरात बताए लिखिए आप. warming is expected to be strongest in, कहाँ पे ये expect ज़्यादा किया जा सकता है. तो ये दो पैरा जो आपने पढ़े इसी में से ये evaluation है. आप बड़े आराम से इसको फिर पढ़ेंगे और फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स, हैव ए नाइस